किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। बता दें कि बॉर्डर्स पर सीमाओं पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और इस दौरान किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। हालांकि इस दौरान किसान संगठन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें बॉर्डर्स पर रोकने की कोशिश की गई तो किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश लगातार देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दागे गए हैं। बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के शंभू बॉर्डर पर भारी भीड़ तैनात है। भारी भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी चले हैं। किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हर कोशिश किसानों को रोकने की जा रही है और इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले शंभू बॉर्डर पर दागे गए हैं पुलिस की तरफ से। दरअसल बता दें कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर के किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान किसान संगठन और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में 4 बार बातचीत हो चुकी है। चौथी दौर की बातचीत जब हुई तो इस तरह की उम्मीद ये लगाई जा रही थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार बातचीत करके कोई समाधान इस पूरे मसले पर निकल सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी पर प्रस्ताव दिया गया था। सरकार के प्रस्ताव को किसानों की तरफ से ठुकरा दिया गया है। किसानों की मांग है कि 23 फसलों पर एमएसपी दी जाए, इससे सरकार पर कोई खास भार नहीं पड़ेगा। हालांकि इस पर अभी स्थिति खींचतान की बनी हुई है। सरकार का अगला कदम क्या कुछ होगा, क्या 5वें दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दौरान जब सरकार के प्रस्ताव को किसानों की तरफ से खारिज किया गया तो किसानों ने सरकार को 2 दिन का समय दिया था और कहा यह था कि सरकार किसानों की तमाम मांगों को पूरा करे, अन्यथा आगे वो दिल्ली कूच एक बार फिर से करेंगे। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सरकार की तरफ से अगला क्या कुछ कदम होगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 21 फरवरी को किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को लेकर ऐलान किया गया था और अब एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तमाम किसान। हालांकि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पर भी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली है। 6 लेयर्स की बैरिकेडिंग के साथ किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले पुलिस प्रशासन ने किसानों के ऊपर दागे हैं और हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि कई जिलों में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। अराजकता ना फैले, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के जनता से भी माहौल शांतिपूर्ण बनाने की अपील की जा रही है। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण करने की अपील की जा रही है। लेकिन किसान संगठनों को अब लगातार कई अलग अलग संगठनों का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में भी बॉर्डर पर किसानों की तरफ से भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मार्च निकाला जाएगा। शंभू बॉर्डर की बात करें तो शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, सरकार की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ मौजूदा स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से किसान और पुलिस प्रशासन के बीच में माहौल बिगड़ रहा है, अगला कदम क्या कुछ हो सकता है पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से? क्या इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार किसानों की बातों को मानेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से हालात बने हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर काफी जो है वो सतर्क यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस तरह से किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच जो लगातार टक्कर की स्थिति पैदा होती आ रही है, उसको लेकर के जो है कहीं एक परिस्थिति बनी हुई है जिसमें लोगों में भी भय की स्थिति है और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इसको लेकर के जो है विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि किसान और जो पुलिस प्रशासन है वो आमने सामने एक तरह से खड़े हो गए हैं। इसको लेकर के जो जितने भी दिल्ली से लगते बॉर्डर हैं सभी को पूरी तरीके से सील किया हुआ है और पुलिस व्यवस्था
जो है पुलिस के जवानों की संख्याओं में वृद्धि की गई है, पैरामिलिट्री की फोर्स मंगाई गई है, साथ ही जो आंसू गैस के गोले हैं या दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण रूप से की गई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो डीजीपी ने भी कहा है कि जो महिला और बच्चे हैं उनको जो 1 किलोमीटर दायरे से जो है वो दूर रखा जाए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो डरा हुआ है। वहीं किसान जो है वो एक तरफ दिल्ली कूच का ऐलान लगातार करते आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो दिल्ली जाकर रहेंगे और उनको बीच में कोई भी बाधा आएगी उसको वो भेजते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी जिस तरह से पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में आपसी टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, उसको लेकर काफी चिंता का विषय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक और आम जनता इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, वहीं कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल योगेंद्र, आम जनता प्रभावित हो रही है, लेकिन इस दौरान व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है। अगर हम पिछले किसान आंदोलन की बात करें तो लगभग 13 महीने से ज्यादा ये किसान आंदोलन चला था और उस दौरान भी बड़ा खामियाजा व्यापारियों को और आम जनता को भुगतना पड़ा था। अगर यही स्थिति फिर से बनी तो एक बार फिर से लोगों की आर्थिकी पे असर पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन सभी सीमाओं को सील किया गया है, बॉर्डर्स पर कड़ा पहरा है। ऐसे में आवागमन तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग काफी इसकी चपेट में आ रहा है, व्यापारी वर्ग को खासा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछला जो आंदोलन लगभग 13 महीने के लगभग चला था, उस दौरान भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो उद्योगपतियों को उठाना पड़ा था। और इस बार भी जो हम बात करें कि पिछले 8 दिनों से जो ये घटनाक्रम चल रहा है उसमें भी लगभग कई सौ करोड़ का जो है वो नुकसान उद्योगपति अब तक उठा चुके हैं, क्योंकि ना तो माल दिल्ली की तरफ जा पा रहा है और ना ही वहां से कोई माल हरियाणा की तरह आ पा रहा है। और जो जो नेशनल हाईवे है उस पर से ही जो है वो जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वाहन गुजरते हैं, तो ये माल का आवागमन ना होने के कारण जो है वो उद्योगपतियों को जो है भारी नुकसान यहाँ उठाना पड़ रहा है। उससे ना केवल उद्योगपतियों को नुकसान है, अभी तो जो सरकार है उसको भी जो टैक्स है उसकी काफी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। और आम जनता तो इस पूरे जो घटनाक्रम जो चल रहा है किसानों सरकार के बीच में, उसमें आम जनता तो पिसी रही है, क्योंकि जो बाजारों में जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनका माल भी नहीं आ पा रहा है। ग्राहकों की संख्या भी काफी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां तक बॉर्डरों की बात की है तो बॉर्डर से काफी संख्या में दिल्ली में जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो ना तो वो नौकरी के लिए सही समय पर पहुंच पा रहे हैं, तो उनको भी कुल मिला के ये तो जितना घटनाक्रम चल रहा है उसमें किसान तो अपनी मांग पर अड़े ही हुए हैं, वहीं सरकार भी जो है वो किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसमें कहीं ना कहीं आम जनता, उद्योगपति और जो यहाँ पे कहें कि अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल योगेंद्र, अर्थव्यवस्था अब काफी तरह से प्रभावित होना शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ अगला कदम होगा। योगेंद्र बने रहिए, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम एक बार फिर लौटेंगे आपके पास में। तो जिस तरह से भीड़ पर आंसू गैस की गोली दागे गए हैं, किसानों को रोकने की हर कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति प्रशासन और किसानों के बीच में बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, अपील भी जनता से की जा रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ अपील की जा रही है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आए। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि को धरना स्थल पर लेकर ना आए, क्योंकि शरारती तत्वों द्वारा इनका प्रयोग पुलिस बल पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जान माल की नुकसान होने की संभावना है। यदि आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ज्ञापन दे सकते हैं। हरियाणा पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें।